आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पारंपरिक डायमंड मार्केट इस वक्त एक बिल्कुल ही नए और अनोखे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और नई तकनीक, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं जिसने सदियों पुरानी इस इंडस्ट्री की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अगर हम इस पूरी स्थिति को एक हाई एंड 8K सिनेमा कैमरे के लेंस से देखें, जहां फोकस एकदम रेजर शार्प है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुरानी चमक के पीछे एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव चल रहा है। आइए इस पूरे विषय की गहराई में उतरते हैं और इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझते हैं। ग्लोबल मार्केट की गिरावट, लैब ग्रोन हीरों की क्रांति, बदलती हुई भू राजनीति, इंडस्ट्री को बचाने वाली नई तकनीक और अंत में एक नए डायमंड युग की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में आई इस भारी गिरावट की। एंटवर्प जैसे डायमंड व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों से जो डेटा निकल कर आ रहा है, वो वाकई किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड वैल्यू में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 46.8%। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका है। 2022 में पोस्ट पेंडेमिक बूम के बाद से नेचुरल डायमंड की ग्लोबल ट्रेड वैल्यू में सीधे तौर पर लगभग आधी गिरावट आ चुकी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट आई कैसे। 2022 से 2025 के बीच हीरो की भौतिक मात्रा यानी फिजिकल वॉल्यूम में सिर्फ 13% की कमी आई है, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो पूरी तरह से क्रैश कर गई है, लगभग $16 बिलियन से गिरकर सीधे $8.5 बिलियन पर। मतलब दुनिया में हीरे तो लगभग उतने ही मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमत आधी रह गई है ना हैरान करने वाली बात। अब सवाल ये उठता है कि कीमतें इतनी तेजी से क्यों गिरी। इसका जवाब मिलता है हमारे दूसरे हिस्से में, लैब ग्रोन क्रांति। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर में आया एक ऐसा बदलाव है जिसने पारंपरिक बाजार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। इस बदलाव की स्पीड सच में ध्यान खींचती है। 2019 में लैब ग्रोन डायमंड्स नेचुरल हीरो के मुकाबले करीब 26.6% सस्ते थे, एक नॉर्मल सा डिस्काउंट। लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर 2025 आते आते ये गैप बढ़कर 72.8% हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ब्राइटको के इस डेटा को अगर आसान भाषा में समझे तो आज के समय में 1 कैरेट का नेचुरल डायमंड करीब $4,200 का आता है। वहीं दूसरी तरफ एक उतना ही बड़ा और चमकदार लैब ग्रोन डायमंड उसके कीमत के 1/4 हिस्से में मिल जाता है। किसी के लिए भी यह फैसला बहुत आसान हो जाता है, कम कीमत में एक बड़ा और बेहतरीन हीरा, और यही चीज पारंपरिक मार्केट की स्थिरता को लगातार तोड़ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन की गहराई में जाएं तो वहां कुछ और ही चल रहा है। तो आइए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स और बदलता व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और मिडिल ईस्ट के विवाद इस पूरी इंडस्ट्री को एक नए रास्ते पर धकेल रहे हैं। G7 देशों में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मकसद था रूसी डायमंड व्यापार से आने वाले करीब €4 बिलियन के रेवेन्यू को रोकना। जनवरी 2024 में डायरेक्ट इंपोर्ट पर बैन से शुरू होकर 2026 तक फुल डिजिटल ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य करने तक ये नियम लगातार सख्त होते गए हैं ताकि पश्चिमी बाजारों में रूसी हीरे प्रवेश न कर सकें। पर ग्राउंड रियलिटी काफ़ी जटिल रही है। पश्चिमी देशों के इन बैन के बावजूद रूसी डायमंड का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ ये कि व्यापार भारत और दुबई जैसे नॉन सैंक्शनड हब्स की तरफ शिफ्ट हो गया। एक तरफ एंटवर्प ने अपना 30% रूसी आयात खो दिया और दूसरी तरफ हैरत अंगेज रूप से रूसी रफ डायमंड की कीमत 2021 के मुकाबले 2025 में उल्टे बढ़ गई। और भू राजनीतिक उथल-पुथल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2026 की शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के तेजी से बढ़ने के कारण दुनिया के 2 सबसे मुख्य ट्रेडिंग हब तुरंत ठप पड़ गए। दुबई के DMCC को रिमोट वर्किंग पर जाना पड़ा और इजराइल डायमंड एक्सचेंज का ट्रेडिंग फ्लोर पूरी तरह बंद होकर इमरजेंसी मोड में चला गया। इस अनिश्चितता ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। इतने भारी आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव के बाद भी इंडस्ट्री ने हार नहीं मानी है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो इस कहानी का सबसे ऑप्टिमिस्टिक और हाईटेक पार्ट है। कैसे AI, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन इस पूरी सप्लाई चेन को बचा रहे हैं। अगर इस नई टेक्नोलॉजी पर गौर करें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। STPL के रोबोकट प्रो जैसी मशीनें अब AI का इस्तेमाल करके रफ हीरो को एनालाइज करती हैं। ये मशीनें एक ही वक्त में 50 हीरो को बिल्कुल परफेक्ट प्रिसिजन के साथ काट सकती हैं।
इन्होंने इंसानी गलतियों की गुंजाइश को लगभग खत्म ही कर दिया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। De Beers और एक्सेंचर ने मिलकर ट्रैकर नाम का एक इंडस्ट्री फर्स्ट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया है। एक प्रोड्यूसर के रफ स्टोन स्कैन करने से लेके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने तक हर हीरे की एक ऐसी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। AI और IoT की मदद से आज 3 मिलियन से ज्यादा हीरे ट्रैक किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ डिजिटल लेजर काफ़ी नहीं है, उसे फिजिकल रियलिटी से मैच करना भी ज़रूरी है। यहीं पर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाएं आगे आती हैं। GIA ओरिजिन रिपोर्ट एक हीरे की अनूठी भौतिक विशेषताओं का बिल्कुल बारीक विश्लेषण करके उसके जन्म वाले देश का पता लगाती है। ये डिजिटल रिकॉर्ड्स और फिजिकल साइंस के बीच एक ऐसी ज़रूरी कड़ी है जो G7 के सख्त नियमों को पूरा करने के लिए एकदम अनिवार्य है। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारा आखिरी हिस्सा, एक नया डायमंड योग, जहां पुरानी लग्जरी और नई सच्चाई आपस में टकरा रही हैं। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत क्लियर है। जो व्यापार कभी बंद कमरों, कारीगरी और रहस्य के पर्दों के पीछे चलता था, वो अब एक अल्ट्रा मॉडर्न, हाईली स्क्रूटनाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। वैल्यू सिकुड़ गई है, लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स ने सप्लाई चेन्स को तोड़ मरोड़ दिया है और सर्वाइवल के लिए AI और रोबोटिक्स अब कोई चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी बन चुके हैं। और आखिर में ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर दिन ज्यादा सिंथेटिक और डिजिटाइज्ड होती जा रही है, क्या ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी और रोबोट्स की ये सटीकता जमीन से निकले उस नेचुरल डायमंड के सदियों पुराने रोमांटिक रहस्य को बचा पाएगी? ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले समय में लग्जरी की नई परिभाषा तय करेगी। इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी नए विचारों के साथ मिलते रहेंगे।